भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विकेश साहू के नेतृत्व में हजारों भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बस स्टैंड आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सामने टेंट पंडाल लगाकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए विशाल रैली जुलूस निकालकर मंच में भाषण देकर धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस सरकार के चुनाव के समय किए गए वादों से मुकरने की बात पर नाराजगी व्यक्त की गई। आज के इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कदावर नेता सामरी क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा, प्रदेश भाजपा महिला उपाध्यक्ष उदेश्वरी पैकरा, जनपद अध्यक्ष शंकरगढ़ शिव शंकर मरावी, जिला पंचायत सदस्य विजेता तिर्की, शंकरगढ़ युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विकेश साहू सहित भाजपा मंडल के अन्य पदाधिकारीगण द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया। वहीं पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा द्वारा आगामी होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए उपस्थित जनता एवं कार्यकर्ताओं से अपील की। कुसमी से राकेश भारती की रिपोर्ट। ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये चुनाव में आने से, सरकार में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ को 36 वादों से छलने वाली ये कांग्रेस सरकार ने युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता का लालच देकर युवाओं का मत प्राप्त कर सरकार बनाया है। आज चुनाव का बीते हुए, इनका सरकार बने हुए 3.5 साल का भी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक न युवाओं को रोजगार मिला, न ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला। इस सब विषयों को लेकर आक्रोशित क्षेत्र के लाखों युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर हम समस्त 90 विधानसभाओं में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन करके एसडीएम कार्यालय का घेराव कर माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर हम इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार, इस गूंगी बहरी सरकार से युवाओं के हक में उनको बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये और उनको जो हर साल रोजगार उन लोगों को उपलब्ध कराना था, उसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं। आज सामरी विधानसभा के कुसमी में हम लोग पूरे विधानसभा युवा मोर्चा कार्यकर्ता एकत्रित होकर के एसडीएम कार्यालय का घेराव किए हैं और ये संकेत है इस कांग्रेस की सरकार को कि अगर ये इतने में हमारे बातों को अगर नहीं मानती है तो 27 तारीख को जिला कार्यालय का घेराव होगा, कलेक्ट्रेट का घेराव होगा, रोजगार कार्यालय का घेराव होगा और 24 अगस्त को हम समस्त युवा मोर्चा के पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता 1 लाख की संख्या में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के उपस्थिति में हम इस भ्रष्ट भूपेश बघेल के निवास का भी घेराव करेंगे। इस भ्रष्ट भूपेश बघेल के निवास का घेराव कर युवा मोर्चा ये मांग करेगी कि या तो आप युवाओं को रोजगार दो या तो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दो और यह भी नहीं दे सकते तो आप तत्काल इस्तीफा दो। काम चल रही है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 36 प्रकार की घोषणा किए थे, उसमें एक बेरोजगारी भत्ता भी था। ये बेरोजगारी भत्ता आज तक 3.5 साल में नहीं दे रहे हैं। उसके आक्रोशित में आज सामरी विधानसभा में के 5 मंडल के युवा मोर्चा के सभी लोग आज एकजुट होकर सामरी विधानसभा में यहाँ पर धरना दिए थे और इन्होंने अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, अपनी हक की अधिकार को मांग रहे हैं। घोषणा पत्र में जो था उसी का मांग कर रहे हैं। इसलिए आज हम सभी लोग यहाँ युवा मोर्चा के साथ सभी सामरी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर साथ उपस्थित हैं और आज एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन भी दिए। इनके कार्यकाल में तो कोई विकास हो ही नहीं रहा, केवल घोषणा किए थे। जिसे साधारण से देख लीजिए, अभी किसानों का जो खाद बीज है वही उपलब्ध नहीं हो रहा है, सोसाइटियों में नहीं मिल रहा है, खुले मार्केट में ब्लैक में मतलब खाद मिल रहा है किसानों को। किसान बहुत परेशान है, ये बहुत ठगे। मेरे पूर्ववक्ताओं ने भी कहा कि भाई युवा मोर्चा को भी मतलब बेरोजगारी भत्ता देंगे करके, वो भी नहीं मिल रहा है। पूरे प्रदेश में चारों तरफ यही हाहाकार फैला हुआ है। आने वाला 2023 में आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? 2023 में आने वाला निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसको मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाला समय भारतीय जनता युवा मोर्चा का, भारतीय जनता पार्टी का समय होगा।